आदाब, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है इस नए एपिसोड में। तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन पर आप। इस तस्वीर को देखकर पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि किसी फिल्म या वेब सीरीज का हिस्सा तो नहीं, लेकिन नहीं, यह रियल है। पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम है पारस हॉस्पिटल, 17 जुलाई गुरुवार का दिन और सीसीटीवी में 7:25 हो रहे थे। अब सुबह के 7:25 पर पारस हॉस्पिटल के सेकेंड फ्लोर के प्राइवेट वार्ड में एक गलियारा है। इसी गलियारे में आप देख रहे हैं एक एक कर 5 लड़के चले आ रहे हैं। सबसे पहला वाला जो लड़का है उसके सर पर कोई कैप नहीं है, बाकी चारों लड़के कैप लगाए हुए हैं। पहला वाला लड़का वार्ड नंबर 209 का दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है। बाकी के चारों लड़के भी अपनी गन निकालते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद लगातार 36 सेकंड तक फायरिंग होती है। पूरे गलियारे में सन्नाटा, कहीं कोई नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। याद रहे ये जो हॉस्पिटल है ये पटना में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नाम है पारस हॉस्पिटल। अब 36 सेकंड तक लगातार फायरिंग करने के बाद उन चारों लड़कों में से एक लड़का निकलता है और तेज़ी से भागता है। उसके बाद चारों लड़के धीरे धीरे कर बाहर निकल आते हैं, लेकिन जो पांचवा लड़का है वो अभी तक बाहर नहीं निकलता। सबसे पहले जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है। तभी उसके बगल वार्ड नंबर 209 के बगल का जो रूम था उसमें से एक आदमी निकलता है, झांकता है कि बाहर कुछ हुआ तो नहीं। तभी ये पांचवा लड़का स्टाइल में रैंप वॉक करते हुए बाहर जाता है। इसके कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं कि इसने किस घटना को अंजाम दिया है। स्टाइल में दौड़ता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, बाहर निकलकर चला जाता है। ना कोई पुलिस, ना कोई सेक्रेटरी, ना कुछ। सवाल तो प्रशासन पर भी उठता है कि ऐसे दिन दहाड़े कोई भी आकर कुछ भी कर जाता है और उस पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ती है। जो वार्ड नंबर 209 में था वो कोई आम इंसान नहीं, चंदन मिश्रा, बिहार राज्य के बक्सर जिले का एक डॉन चंदन मिश्रा था। अब आगे कहानी सुनाऊं उससे पहले बिहार के एडीजी कुंदन कृष्ण साहब की एक बात आपको सुनाती हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए कि एडीजी कुंदन कृष्ण साहब क्या कहते हैं। कुंदन कृष्ण साहब कहते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई इन दिनों किसानों के पास कोई काम नहीं रहता है, इसलिए मर्डर ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बारिश जब तक नहीं होती किसान फ्री रहते हैं और इसीलिए ये घटनाएं ज़्यादा घटती हैं। अब कोई एडीजी साहब से कहे कि ये तो महीना जुलाई का था, न मई था, न मार्च था, न अप्रैल था, न जून था। कुंदन शर्मा की ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या कहते हैं। और ये जो वारदात हुई है ये किसान किए हैं, किसान तो नहीं थे ना। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए
सुपारी किलिंग शुरू कर दी है। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। आगे की कहानी शुरू। इस 209 वार्ड में जिस शख्स के लिए पांचों तमंचा लेकर पहुंचे थे वो कोई और नहीं, बिहार का एक डॉन जिसका नाम है चंदन मिश्रा। बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं, उसकी शायद 30-35 साल होगी। दर्जन से ज़्यादा मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं उस पर और कहते हैं बक्सर में इसकी तूती बोलती है। बिहार में एक जगह है और यूपी के बॉर्डर के बाद नाम है बक्सर। वहीं का ये रहने वाला है। दर्जन जिसके सिर पर मुकदमे होंगे तो उसको तो जेल में रहना पड़ेगा। तो इत्तेफाक से ये भी जेल में था और एक मर्डर के मामले में इसे सज़ा भी हो गई। तो सज़ा के बाद इसने इलाज के बहाने एक पैरोल मांगी और इत्तेफाक से इसे अभी 3 जुलाई को उसकी पैरोल मंजूर हो गई। 15 दिनों की उसे पैरोल मिल गई। 15 दिन के लिए पैरोल की छुट्टी पर वो घर आता है। एक डॉन, खूंखार, क्रिमिनल, दर्जन से ज़्यादा इंसान की जान लेने का मतलब आप भी समझ रहे होंगे। पैरोल मिली इलाज के नाम पर, लेकिन ये जब जेल से बाहर आया तो अस्पताल नहीं गया। ये सीधे अपने इलाके बक्सर पहुंच गया जहां इसकी तूती बोलती, जहां इसके सारे गैंग के लोग हैं। और वहां जब जाता है तो इसका स्वागत और सत्कार होता है हीरो की तरह। यह उस वक्त का वीडियो है, आप देखिए। तो यह वहाँ रहता है, उसके बाद अपने बाकी के सारे काम निपटाता है। लेकिन याद रखिएगा 15 दिन की पैरोल इलाज के लिए मिली है। जब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, पैरोल की याद खत्म होने वाली है। 12 दिन इसने बाहर गुजार दिए बिना इलाज कराए। 13वें दिन ये पहुंचता है पटना के इसी पारस हॉस्पिटल और वहाँ प्राइवेट वार्ड में जाकर एडमिट हो जाता है। 15 जुलाई की तारीख थी। 15 जुलाई को एडमिट हुआ। डॉक्टर ने उसको देखा और इसे कल ही डिस्चार्ज हो जाने के लिए कहा। 16 जुलाई आफ्टर 24 आवर्स, लेकिन इसने डॉक्टर से कहा कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, हॉस्पिटल में एक दिन और रहूँगा। अब चंदन मिश्रा डॉन 12 से ज़्यादा पहले इल्ज़ाम दे चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, किसकी हिम्मत है ना करने की। चंदन मिश्रा इसी प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 209 में रहा। डॉक्टर की डिस्चार्ज की सिफारिश के बावजूद रुका हुआ है। 24 घंटे बाद उसकी पैरोल खत्म होनी है। कायदे से कल उसको वापस जेल पहुंचना था, लेकिन डॉक्टर की सिफारिश के बावजूद भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। वो एक दिन और रुका और फिर उसी 209 में, लेकिन इससे पहले कि वो अस्पताल से निकल पाता, आज सुबह यानी 17 जुलाई सुबह के 7:25 पर यह जो 5 लड़के गए थे, यह कोई उससे मिलने या बात करने तो गए नहीं थे। ये 5 शूटर थे, 5 के पास तमंचा और 5 ने 209 में जाते ही 4 ने 10 सेकंड तक गोली मारी, 5वां 36 सेकंड तक, और फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं बिना किसी खौफ के वॉक करते हुए। अब बाद में खैर पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ हुआ, गोलियों का शोर सुनाई दिया, गूंज सुनाई दी, अस्पताल में अफरा तफरी। फिर पुलिस तक खबर गई तो पता चला कि 209 में चंदन मिश्रा को इतनी गोली